नमस्कार, मैं हितेश आज आपके सामने इसलिए हाजिर हुआ हूँ क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ा बदलाव इसलिए क्योंकि 12 मंत्रियों को हटाया गया है और जो नए मंत्री लाए गए हैं उनके बारे में जो राय है राजनीतिक विश्लेषकों की, ये कहना है कि कुछ मंत्रियों को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनकी उम्र अब ज़्यादा हो गई। क्योंकि 75 के बाद जिस तरीके से 75 साल का एक क्राइटेरिया बीजेपी में है, उससे पहले ही कुछ लोगों को हटा दिया गया, जैसे थावरचंद गहलोत हैं, 73 साल की उम्र थे, अभी उनको हटा करके राज्यपाल बना दिया गया। और ऐसे ही हालांकि जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना के समय में कई जो मंत्रालय हैं वो फेल साबित हुए हैं, चाहे वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय हो या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय हो, रसायन मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय हो, ये तमाम जो मंत्रालय इनके जो मंत्री हटाए गए हैं वो इसी वजह से हटाए गए हैं। हालांकि ये सभी बड़े चेहरे थे जिनके पास ये मंत्रालय थे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री पिछली सरकार में पिछला जो सरकार का कार्यकाल था, बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था, उसमें भी स्वास्थ्य मंत्री बने थे डॉक्टर हर्षवर्धन, लेकिन उसमें भी बीच में उन्हें हटना पड़ा और इस बार एक बार फिर से उन्हें बीच में ही हटना पड़ा, बीच में ये मंत्रालय जो है वो छोड़ना पड़ा। और ऐसी अगर बात की जाए शिक्षा मंत्रालय की, तो जो चुनाव है उत्तराखंड में उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रह सकती है रमेश पोखरियाल निशंक की, लेकिन जो शिक्षा मंत्रालय रहा, नई शिक्षा नीति लेकर के आए रमेश पोखरियाल निशंक, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी रही है, कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से उनको हटाया गया। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों इन सभी मंत्रियों को हटाया गया है, क्यों इनको एक बार ये कह सकते हैं कि डिमोशन जो है वो झेलना पड़ा है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों के मैं नाम आपको सबसे पहले बता देता हूँ। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, थावरचंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, संतोष कुमार गंगवार, बाबुल सुप्रियो काफ़ी एक ऐसा चेहरा बीजेपी के लिए रहे हैं जो विवादों से घिरे रहे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। हालांकि केंद्र में मंत्री रहते हुए भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, एक बड़ा धब्बा भी इनके नाम लगा और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी छुट्टी इनकी हो गई। संजय धोत्रे, रतन लाल कटारिया, हरियाणा के अंबाला से सांसद हैं रतन लाल कटारिया, इनके बारे में और भी बातचीत करेंगे, लेकिन काफ़ी विवादों में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से भी ये काफ़ी किसानों के टारगेट पर रहे हैं, किसानों के निशाने पर रहे हैं। प्रताप चंद्र सारंगी अपनी सादगी के लिए मशहूर हुए थे, इनकी सादगी काफ़ी चर्चा का विषय बनी थी। देवोश्री चौधरी, इनको भी बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा जो असर 3 ही मंत्रालयों पर पड़ा, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, लेकिन इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में हार मिली है शायद उसका खामियाजा 2 मंत्रियों को भुगतना पड़ा है, बाबुल सुप्रियो को, देवोश्री चौधरी को। बाबुल सुप्रियो मंत्री होकर के भी विधायक का जो चुनाव अब हुआ था पश्चिम बंगाल में, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें अपनी सीट भी नहीं बचा पाए और जो कार्यकर्ताओं के साथ इनका व्यवहार था वो भी देखने को मिला, काफ़ी चर्चा में रहा, विवादों में रहा, कुछ भी बोल देते थे, बचकाना हरकतें करते थे बाबुल सुप्रियो। शायद इस वजह से इनको ये कीमत अब चुकानी पड़ी हो। देवोश्री चौधरी बंगाल चुनाव में असर नहीं छोड़ पाई, इनका न ही आम लोगों से रिश्ता जमा रहा और ना ही वो मिनिस्ट्री में कुछ कर पाए हैं, इसलिए उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चलिए बात करेंगे बाकी मंत्रियों की। थावरचंद गहलोत 73 साल के हैं, मध्य प्रदेश के शाहजहाँपुर से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बने, राज्यसभा में सदन प्रमुख भी रहे, पहली मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय में ये मंत्री रहे थे। उन्हें अब कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। इनको हटाने की जो वजह बताई जा रही है, जो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है, जो समाचार पत्रों में जो छप रहा है, उसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि गहलोत को गवर्नर बनाया गया है और उनके जाने से 5 पद जो है वो खाली हो सके हैं, जो कि कैबिनेट रीशफल में उपयोगी हैं और वो अपनी मिनिस्ट्री में खूब धीमे माने जाते थे, इसलिए उनको राज्यपाल बना दिया गया। संतोष गंगवार 72 साल के हैं, ये भी कई बार काफ़ी चर्चा में रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली लोकसभा सीट से ये सांसद हैं, वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री पहले रह चुके हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली कैबिनेट में श्रम और रोजगार मंत्रालय में इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था, वो भी स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। इनको इसलिए हटाया गया क्योंकि ये काफ़ी सच बोलते थे, इनकी बातें काफ़ी सुर्खियों में रही और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी इन्होंने खत लिखा था, शायद यही उन्हें हटाने की वजह भी
हो सकती है। इसके अलावा प्रकाश जावड़ेकर, आपको लगता होगा कि काफ़ी प्रिय हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि जितनी तारीफ करते थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इनके पास था, पर्यावरण मंत्रालय भी इनके पास था और हमेशा सरकार का बचाव करने के लिए सामने ही आते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फेल हुए हैं सरकार का बचाव करने में। ऐसा शायद सरकार को लगता होगा, इसीलिए इनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, मोदी मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री भी थे, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे हैं। क्यों हटाया गया है? जावड़ेकर का इस्तीफा एक बड़ी खबर अपने आप में है, क्योंकि वो सरकार के प्रवक्ता थे, लेकिन सरकार का पक्ष ठीक तरीके से शायद नहीं रख पाए। पर्यावरण मिनिस्ट्री में भी उनकी लीडरशिप और कुछ फैसलों पर काफ़ी सवाल उठे। हालांकि ये भी माना जाता है कि पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उनके कई फैसले विवादास्पद रहे। रतन लाल कटारिया हरियाणा से सांसद हैं, अम्बाला से लोकसभा सांसद हैं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। नहीं उन्होंने मिनिस्ट्री चलाई, न उन्हें मिनिस्ट्री चलानी आई, न ही वो मास कॉन्टैक्ट रख सके। हालांकि जनता के बीच जाते रहे, लेकिन सही तरीके से नहीं जा पाए। किसानों का विरोध उन्हें झेलना पड़ा, बार बार किसान उन पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन जो है, वो जो किसान प्रदर्शनकारी जो किसान है, वो उन पर कहीं ना कहीं हावी रहे। ये अपने आप में एक बड़ी वजह जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि उनके बारे में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं राजनीति के, जो समझ रखते हैं राजनीति की, वो उनका ये कहना है कि वो मिनिस्ट्री में भी कुछ काम सही से नहीं कर पाए, इसलिए भी उनकी छुट्टी हो गई। सदानंद गौड़ा 68 साल के हैं, बेंगलुरु उत्तर से लोकसभा सांसद हैं, मोदी सरकार में रेलवे मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ये संभाल चुके हैं। वर्तमान में रसायन और उर्वरक मंत्री ये थे। क्यों हटाया ये? क्योंकि हटाने के पीछे बड़ा सवाल है और समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार किसे और क्यों हटाया गया है। अपने खराब परफॉर्मेंस और कर्नाटक में बदलते समीकरणों के कारण पद वो गंवा बैठे हैं। अब कर्नाटक के मामलों में भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष की ही चलते ये वजह मानी जा रही है। और रविशंकर प्रसाद 66 साल के हैं, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, काफ़ी एक्टिव भी रहे हैं, पटना साहिब से लोकसभा सांसद बने, बिहार से। अटल सरकार के दौरान कोयला मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा इन्होंने संभाला। मोदी सरकार में भी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, कानून एवं न्याय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और संचार मंत्री ये रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण पद इनके पास रहे। क्यों हटाया गया? कई वजह है, काफ़ी विवादों में है पिछले काफ़ी समय से। रविशंकर प्रसाद मंत्रिमंडल से निकाले जाने का सबसे बड़ा सरप्राइज इनके लिए समझा जा सकता है कि इनको मंत्रिमंडल से निकाल ही लिया गया। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नए IT कानूनों पर सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए, शायद इसलिए इनको हटाया गया। जुडिशरी से लेकर के ग्लोबल IT कंपनियों तक उनके फैसलों पर सवाल उठते रहे। खास तौर पर अब जब सोशल मीडिया के लिए जो कानून बनाए गए उसमें काफ़ी विवादों में रविशंकर प्रसाद रहे और ट्विटर के साथ तो जैसे ठग गई हो। इस तरीके से आर पार का जो मुकाबला है वो दिखाई दे रहा था और हो सकता है इंटरनेशनल लॉबी की वजह से इनको ये अपना पद जो है वो गंवाना पड़ा हो। डॉक्टर हर्षवर्धन पहले कार्यकाल में भी स्वास्थ्य मंत्रालय का पदभार मिला था, छोड़ना पड़ा था बीच में, दूसरे में भी वैसा ही हुआ। 66 साल के हैं, दिल्ली के चांदनी चौक से लोकसभा सांसद हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अच्छे से संभाल रहे थे, ये बार बार कहा गया, लेकिन हटाया क्यों गया? क्योंकि तीसरी लहर जो है वो कोरोना की दिखाई दे रही है और दूसरी लहर में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हुई है, हालात बेकाबू होते हुए नजर आए। हालांकि जो स्वास्थ्य का जो मामला है वो राज्यों का मामला है, लेकिन कोरोना के मामले में पूरे देश को जब पहली लहर में संभाला गया तो ये एक तरीके से तगमा जो मेडल जो दिया गया वो केंद्र सरकार को दिया गया। बीजेपी के नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी मोदी सरकार पर यह ठप्पा लगाया गया कि मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने या केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश को कोरोना से बचा लिया। उसके तुरंत बाद जब दूसरी लहर आई तो दूसरी लहर में जब फेल हो गया सब कुछ सिस्टम,
ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, इंजेक्शन की कमी, हर चीज़ की कमी आने लगी, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर होते हुए भी हालात काबू में नहीं रख पाए डॉक्टर हर्षवर्धन। आम जनता को राहत नहीं मिल सकी और इसलिए अब तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है देश को। तीसरी लहर में तैयारियों की कोई कमी ना रह जाए, शायद इसलिए मोदी सरकार को ये अहम फैसला लेना पड़ा। प्रताप सारंगी एक ऐसा चेहरा जो सादगी के लिए जाने जाते हैं, 66 साल के हैं। 2019 में ओडिशा के बालासोर से लोकसभा सांसद बने। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ पशुपालन, डेयरी व मछली पालन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री थे। अभी इन्हें क्यों हटाया गया? अपने सादगी को लेकर तो बड़ी चर्चा में थे और इन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी, बीजेपी पार्टी की तारीफ की गई थी क्योंकि बीजेपी में ऐसे सरप्राइज जो है वो मिलते रहते हैं कि कब कहाँ से कोई उठ करके क्या बन जाता है कुछ नहीं पता चलता, और कब अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पर कोई आ जाए कुछ पता शायद बीजेपी में वाकई नहीं चलता। इसका साक्षात ये उदाहरण जो है मंत्रिमंडल का विस्तार और छंटनी, दोनों ही चीज़ें देखी जा सकती हैं। अपनी सादगी को लेकर भली चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे, मीडिया में रहे, हर जगह एक ही चर्चा होती थी शुरुआत में, प्रताप सारंगी कौन है, कहाँ से आ गए, अचानक से मंत्री बन गए अपनी सादगी के लिए। लेकिन मंत्रालय में इनका काम जो है वो शायद प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं आया और इसीलिए ये बदलाव जो है वो किया गया। संजय धोत्रे 62 साल के हैं, महाराष्ट्र के अकोला से लोकसभा सांसद हैं। मोदी मंत्रिमंडल में शिक्षा राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और सूचना मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। क्यों हटाया गया? 62 साल की थी अभी, लेकिन बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ा है, ऐसा मानना है कुछ विश्लेषकों का। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की खबरें हैं। रमेश पोखरियाल निशंक 61 साल के ही हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। क्यों हटाया गया? कोरोना के बीच नई शिक्षा नीति लेकर के आए, सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए, साथ ही कुछ शिक्षण संस्थाओं ने उनके खिलाफ शिकायतें भी की थी। इनके बारे में एक बात और मानी जाती है कि ये फैसला लेने में काफ़ी देरी कर देते हैं, इसलिए इन्हें मंत्रिमंडल से अपनी छुट्टी जो है वो झेलनी पड़ी, मंत्रिमंडल इनको गंवाना पड़ा। और शायद अब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि चुनाव हैं उत्तराखंड में और वहाँ पर इनकी भूमिका जो है वो सक्रिय रहे, हो सकता है इनको मुख्यमंत्री का चेहरा एक बार फिर से बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तराखंड में चल रही है उसमें बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं और कुंभ को लेकर के भी काफ़ी किरकिरी सरकार की हो चुकी है। सरकार पूरी तरह से घिरती हुई उत्तराखंड में नजर आ रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि रणनीति के तहत रमेश पोखरियाल निशंक को वापस उत्तराखंड भेजने की तैयारी बीजेपी ने की हो। ये था मंत्रिमंडल से जिन मंत्रियों की छुट्टी हुई उनके बारे में कुछ विश्लेषण, मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी, राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कुछ कहना है, वो मैंने आपको उसका एक समावेश जो है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।